तो इंस्टाग्राम में जैसे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका जो हैंडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका नाम है वर्म रानी। तो ये नाम कैसे पड़ा? सब लोग यही पूछते हैं मेरे को। जो प्लैनेट हमको सब कुछ देता है, पानी देता है। विदाउट पानी नो सस्टेनिंग। यू हैव एयर, विच विदाउट एयर यू कांट लिव, एंड यू हैव सॉइल टू ग्रो योर फूड। जो तीन थिंग्स दैट आर सो इम्पोर्टेंट, आपको इतना इम्पोर्टेंट है, वो तीन हम पोल्यूट कर रहे हैं। आपके बेटे की शादी के बारे में मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि वो ज़ीरो वेस्ट वेडिंग थी। तो ये ज़ीरो वेस्ट वेडिंग का क्या कंसेप्ट है? बट व्हाट इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ जनरेटिंग लेस वेस्ट? मतलब हम अपने आप को कैसे रोकें? कचरा तो अपने हर काम में निकल जाता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और हर हेल्थ टॉक्स के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हर हेल्थ टॉक्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं वाणी मूर्ति जी। वाणी मूर्ति जी लो वेस्ट लाइफस्टाइल की प्रणेता हैं। कंपोस्टिंग, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और इंस्टाग्राम पर वे बहुत ही पॉपुलर हैं। 350,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और उनका इंस्टाग्राम हैंडल है वर्म रानी। तो स्वागत है वाणी जी। थैंक यू डॉक्टर प्रिया। ये लो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होता है? व्हाट इज दिस लो वेस्ट लाइफस्टाइल? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते एंड थैंक यू सो मच मेरे को आपकी शो पे बुला के बातचीत करने से। लो वेस्ट लाइफस्टाइल इज जस्ट माइंडफुल लिविंग। आजकल the way we have got away from what is basic to understand nature is important, how we can align with nature, stay close to nature, and understand that we are creating problems for the planet. तो हमारी तो यही जब समझ में आया कि अ, हमारा एक इम्पैक्ट है अपने प्लैनेट पर, और आजकल क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, तो कहाँ से हम शुरू करें? कैन वी लुक एट हाउ वी लिव एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस काइंड ऑफ डैमेज दैट वी आर डूइंग। तो इसी प्रयास में वी गॉट इनटू दिस फील्ड, एंड बहुत ही वेरी मीनिंगफुल वर्क, where we not just evolve to become better human beings, but at the same time, we're sharing our practices. So it's good practices in the way we live. And it could be mindful living, it could be minimalism, it could be understanding that there is a connect between us and the planet, and how we can be more nurturing towards her. तो इसमें आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्या आप शुरू से ही इसमें थीं? किस तरह से आप सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आईं? क्या वो चीज़ थी जिससे ये प्रेसिपिटेट हुआ कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ करना है? पहले कभी नहीं था। मैं तो होम मेकर है। तो अपने इन लॉज के साथ थी, बच्चे, आई हैव टू सन्स, एंड कभी घर से बाहर कहीं नहीं गई थी। ऐसे ही घर में ही सब कुछ होता था, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स थे ऐसी। तो आई डेंट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग वेयर मुझे अवेयरनेस की एक यू नो एक मोमेंट आया। बट 45 इयर्स टाइम पे बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, तो मेरी फ्रेंड बोला कि व्हाई डोंट यू कम स्टेप आउट, विल गो फॉर दीज मीटिंग्स, दिस विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, विच इज़ बेसिकली विमेन, उन लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो आ जाओ। तो एक दो बार गई थी, तो बहुत इंस्पायर हुई कि इतना इतना करते हैं इन लोग बाहर, घर के बाहर। तो इसी से शुरू हुआ मेरा। And Dr. Meenakshi, she's also a fertility specialist. She was running a clinic, and she's so busy, but still she'll take her time out to do something. And that was very inspiring. तो वही हमारा हुँ। पहला मेंटर थे। तो बहुत ही उससे सीखा हमने। तो उनके साथ प्रोजेक्ट्स करने लगी। तो ऐसे ही आई गॉट सक्ड इन टू वांटिंग टू डू थिंग्स आउटसाइड होम। तो पहली बार मेरे को एक जी। अच्छा फ़ील हुआ कि आई हैव मोर मोर यू नो मोर थिंग्स टू डू, कंट्रीब्यूट। तो ऐसे ही शुरू में। राइट। मैंने पढ़ा कि आप एक हिंदी में उसको हुँ, हुँ, खंती कहते हैं, जिसे हम लैंडफ़िल कहते हैं इंग्लिश में। हमारे भोपाल हुँ, के बाहर भानपुरा में एक खंती थी।
उसमें से बहुत बदबू आती थी, आस-पास के गाँव, घर वहाँ पे ज़हरीली हवा उसमें लोग साँस लेते थे। फिर उसको कारण बहुत सारे सिटीज़न्स ने आंदोलन किया और फिर उसको फाइनली एक ग्रीन पैच में नगर निगम ने कन्वर्ट किया है। तो शायद आपकी भी कहानी एक एग्ज़ैक्टली, खंती लैंडफ़िल एग्ज़ैक्टली। से ही शुरू तो हुई थी, तो उसके बारे में पहले बताइए? एक प्रोजेक्ट था वाओ! वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट। सो वो प्रोजेक्ट में हमने शामिल किया एंड वहाँ हमको पता चला कि जो भी कचरा हमारे घर से निकलता है, वो मोस्ट ऑफ इट इज़ रिसोर्स, 90% रिसोर्स है, सिर्फ 10% इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड, बट 90% कैन गो बैक फॉर रिसाइक्लिंग। 60% हमारा घर का गीला कचरा जो हमारा किचन से आता है, हुँ। और another 30% is paper, हाँ, plastic, metal, glass, ये सब clean and neat रख दिया तो we can send it for recycling. So this was wealth out of waste. So it's everything is not waste. And then we slowly started making a team in Bangalore called the Solid Waste Management Roundtable. And हम लोग we हुँ। went and visited, like you said, a landfill outside the city limits, जहाँ गांव है, lot of villages are there, वहाँ खेती हाँ, ही सब होता है, तो वी विल गो एंड विजिट, देखेंगे। तब ऐसे ही एक आंदोलन चल रहा था कि मावलीपुरा, द विलेजर्स वर प्रोटेस्टिंग फ्रॉम लॉरीज कमिंग एंड डंपिंग, क्योंकि पूरे मत करो। शहर का हाँ, कचरा वहाँ पे जो पूरा डंप शहर, करते एंड हैं। बैंगलोर जनरेट्स लाइक 5,000 tons per day. We can't imagine that volume. And jaake they just dump. It's not a landfill. Landfill is a scientifically managed हाँ, space. हाँ। बट इतना कचरा डंप कहाँ यार्ड है, जाएगा? सिर्फ हाँ। डंप होगा। तो वो उन लोग, द विलेजर्स स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, ब्लॉकिंग द लॉरीज फ्रॉम कमिंग एंड डंपिंग। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहा, तो हम लोग सोचे कि लेट अस गो एंड सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सिटीज वेस्ट फॉर दोज विलेजेस। एंड वहाँ जाने के बाद मेरे को नो टर्निंग, बिकॉज इतना you feel so bad that इतना problems we are creating because we didn't take responsibility of the waste. हमारा कचरा हमारा था, it was our हमारा responsibility. दायित्व है, हाँ, बिल्कुल। but we didn't take it as that. So we were giving it to the municipality thinking अरे हम सेस दे रहे हैं, हम टैक्स पे टैक्स करते दे हैं, रहे उन हैं। लोग मैनेज करो। लेकिन मिक्स करने के बाद यू कैन नॉट सेपरेट देम, वो सब कचरा हो जाता है। सो देयर इज नो रिसोर्स देयर, nothing can be recycled. So first of all, no dumping, no landfill, no mixing waste. So we started with these three things, that let's get everybody to start segregating the waste so that हुँ। we can divert it away from the landfill. वही पहले था। तो landfill taught us so much understanding about why we shouldn't go there. Uh, तभी मेरे को पता चला कि लैंडफिल से मीथेन निकलता है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जो गीला गीला कचरा घर से कचरा, आता है, हाँ। वो कॉम्पैक्ट होके विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, तो मीथेन इज जनरेटेड। सो इट्स एन anaerobic digestion, methane gets generated, and that is contributing to the greenhouse gases. So today when you talk about climate change, that is one of the contributors. So if I say, if I send my green waste, that means I am contributing to the climate change. So first thing is I have to change, that I will not send, but I can start composting at home. The second thing that happens is, when such huge landfills, it's like mountains, बहुत बड़ा-बड़ा बहुत, पहाड़, हाँ। हम 1 किलोमीटर से हमको दिख रहा है, ऐसा इतना बड़ा पहाड़, कचरे का पहाड़। कचरे का। तो व्हेन दे स्टार्ट टू डंप द कॉम्पैक्ट, देयर इज़ अ डार्क फ्लूइड दैट कम्स आउट। वो फ्लूइड लीचेट दे कॉल इट, इट्स वेरी टॉक्सिक बिकॉज़ ऑफ द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनसाइड द माउंटेन हुँ। ऑफ गार्बेज। वो ब्रेकडाउन होके वो पानी निकल के वो इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड इनटू द वाटर टेबल। इसीलिए पूरा पानी ज़हरीला हो पानी जाता भी है। ज़हरीला होता है, वो खेत सब ज़हरीला है। तो इतना, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, हमको ये समझ में आने से वी विल टेक एक्शन। तो हमारा यही कि सबको ये बताना है, सबको ये हुँ। बताना है कि आप जब ये सब बे you send it away thinking somebody has to manage my waste, it does not, it goes and hurts our soil and it comes back. There are वहाँ पे खेती सब हो रहा है, हाँ, तो वही ज़हरीला पानी में और वही ज़हरीला, और वही हम हाँ, वही फल और उगाते हैं, सब्जियाँ वही खा रहे हैं। वापस आता है। तो ये तो यूनिवर्स लॉ ऑफ रिटर्न, यू व्हाट यू थ्रो कम्स बैक टू यू समवेयर और द अदर। तो पानी और थ्रू वेजिटेबल्स और थ्रू समथिंग इट कम्स बैक। सो दिस वाज़ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन 2009। और हम लोग ना कहीं न कहीं जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये देश के लेवल पे होना चाहिए। ये कुछ बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ देश अपने एमिशंस के बारे में सोचेंगे। पर शायद ही हम जब सुबह कचरे की गाड़ी आती है, तो बहुत कम लोग सोचते हैं
कि वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना, वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट राउंड टेबल ये एग्ज़ैक्टली क्या है, जिसके आप फाउंडिंग मेंबर हैं? इट इज़ जस्ट यू नो सिटीजन्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, जो समझ में आके अपने अपने प्रैक्टिसेस, वी स्टार्टेड चेंजिंग आवर प्रैक्टिसेस, वी wanted to come together. हम if we come together, we'll be able to be a better voice, and we can get more citizens to become like us. हुँ, So we become conscious of our lifestyle, conscious of our bad practices, and introduce good practices अपने घर में. तो individual responsibility, to call on individual responsibility, at the same time work with the municipality to get communities to start segregating. तो हम तो actually we went on a PIL with the High Court, and we had a case which went on saying that if few of us understand that if we don't have to send our waste away, हम अपने वेस्ट को मैनेज करके कंपोस्टिंग एंड देन सेग्रीगेटिंग, थ्री वे सेग्रीगेशन वी स्टार्टेड. एक कैंपेन था, टू बिन वन बैग. अच्छा। दैट कैंपेन स्टार्टेड विद द सिटीजन, स्टार्टेड दैट कैंपेन. तो वो कैंपेन में एवरीवेयर दे से टू वे सेग्रीगेशन, गीला हाँ, कचरा एंड सूखा सूखा कचरा, कचरा. हाँ। हमने बोला कि नहीं, तीन तीन तरह की है. एक तो गीला है, which is a green bin where you put all your wet waste. Second is dry waste, which goes for recycling. It could be paper, plastic, everything clean waste. And the third category is reject waste, which हुँ, is medical waste, broken glass, which can be hazardous. जो किसी को हानि होगा, तो वो थर्ड रेड बिन में, थर्ड कैटेगरी. सो वी डिड दिस कैंपेन कॉल्ड टू बिन वन बैग. सिटीजन्स ने शुरू किया. So it was going into communities, asking people to, when we went to the court and we told the court, this is what we are doing, these are the statistics, so many communities have taken it up. Then the court said, if few people can do, why not the entire city? So they mandated. तो ये segregation का mandate came from the court. ये किस साल में आया? 2014 I think. अच्छा, तो ये सिर्फ़ बैंगलोर के लिए आया हाँ, था? बैंगलोर के लिए आया था. और शुरू हुआ ओनली विथ सिटीजन्स इनिशिएटिव. एंड इफ देयर आर सिटीजन लीडर्स है एक कम्युनिटी में, तो अच्छा चलता है. नहीं है तो इट डजंट, देयर इज नोबडी टू मॉनिटर और ट्रेन द हाउसकीपिंग ऐसा. पर मुझे लगता है कि एक किसी के मन में ख़्याल आना, उसकी एक कलेक्टिव वॉइस बन के और कोर्ट तक जाके ये मैंडेट लेके आना और अब बैंगलोर को बहुत सारे सिटीज़ ने फ़ॉलो किया है। भोपाल में भी अब हमारे पास 3 तरह का कचरा होता है, जो हैज़ार्डस वेस्ट है वो हमें अलग से डालना पड़ता है, गीला और सूखा कचरा। तो अब ये बहुत सारे सिटीज़ में बहुत जल्दी अगर हम देखें तो 10 साल में ऑलमोस्ट बहुत सारे सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ ही अब हम्म. सेग्रीगेट कर रहे हैं। हम्म. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिससे हम बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं, कि एक बटरफ्लाई के विंग्स के हिलने से भी कहीं तूफ़ान आ सकता है। या. तो या. वाक़ई में आपका जो काम है एक आप होममेकर थीं, उसके बाद आप इसमें आईं और धीरे-धीरे ये काम इतना बढ़ता चला गया। इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल रहा? आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं। तो मैंने 2009 में, 7 में सोशल मीडिया, फेसबुक वाज़ द अच्छा। वन. मैंने वेरी हेजिटेंटली, मेरे को टेक्नोलॉजी में से इतना लगाव नहीं था, समझ में भी नहीं था. तो मेरे आई टोल्ड माय सन, मेरे को ये बताओ कैसा? मॉम फिगर इट आउट योरसेल्फ. एक 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 सेंटेंस बोला था उसने. मेरे को तो इतना, इट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लर्निंग. क्योंकि फिगर इट आउट योरसेल्फ, दैट मीन्स आई हैव टू पुट इन एफर्ट. मतलब खुद ही समझ लो कैसे करना तो है। वेस्ट भी ऐसी है, कंपोस्टिंग भी वही है. यू हैव टू हाँ। फिगर इट आउट. मैं कितना, इफ आई गिव वर्कशॉप, टेल यू हाउ टू डू, जब आप करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कैसा करना है. तो हुँ। this was been one kind of amazing change in my life. And I started with Facebook, and I found these platforms are very useful for a good cause. हुँ। एंड मेरे को तो ज़्यादा लिखती थी नहीं, लेकिन मेरे को फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता था. हाँ, हाँ। तो मेरी फ्रेंड श्यामला के साथ वी हैड अ नाइस कैमरा. सो ऑल आवर कैंपेन्स का फ़ोटो निकालना, हमारा स्टॉल्स रहता था, बिग फेयर्स एंड ऑल. हाँ। वी हैड स्टॉल्स इन एनी एग्ज़िबिशन्स एंड ऑल. सो वो स्टॉल्स में वी टॉक अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, हुँ। अबाउट कंपोस्टिंग, लो वेस्ट लिविंग. तो फ़ोटो खींचते थे, कोई आया तो कैसे. सो आई यूज्ड टू पुट एल्बम्स, एल्बम्स ओवर एल्बम्स हाँ, एंड कैप्शंस. तो फोटो हैज़ टू स्पीक फॉर इटसेल्फ. तो करेक्ट। इतना मज़ा आ रहा था, एंड लॉट ऑफ पीपल वर फॉलोइंग बिकॉज़ visually is more easy to understand. हाँ, And we हाँ। used to do campaigns where I had a team in Malleshwaram. हम लोग सब आउटसाइड ऑन द रोड
we would pick a place and go in front of a mall or in front of a college. We would go and start talking about waste management. पोस्टर लगाते थे और सब we would take all our things, सब हुँ, कार हुँ। में भर के लेके जाके वन टेबल रख के वी यूज्ड टू टॉक. हमारे में बच्चे भी थे. हाँ। सम ऑफ माय टीममेट्स हैव यंग चिल्ड्रन. तो उन लोग का एंथुसियाज्म वाज अमेजिंग. आई हैड 4 girls in my building who were very enthusiastic. So हम लोग सब we started this campaign where we will go road shows kind of thing. And we would call people, come learn about recycling, come learn about composting. So it was fun. It was very charging for us because we learn more and more, seeing the lack of knowledge in people and the drive to do more. तो इसी से कोई बुलाया था हमको हमारे अपार्टमेंट में आके बोलो 2 कार में सब बच्चे और माय टीम जाएँगे, तो हमसे कम लोग वहाँ बैठे थे सुनने के लिए. वो जो बुलाएगी तो वो बोलेगी आई एम सो सॉरी, आई टोल्ड ऑल ऑफ देम टू कम, कोई नहीं आया. ऐसे इट्स ओके, वी आर हैप्पी डूइंग. आई नेवर से व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टू मच, व्हाई इतना. तो हम लोग one small group is enough to make the change for the हाँ, apartment. हाँ। So we were just having fun doing it, and SWMRT is just a group of citizen activists who were very sure that this has to go on. We have been relentless. हमारा तो वही था मकसद that we have to reach every citizen and make that citizen take responsibility of the waste he or she generates. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है तो डोंट जनरेट, कम करो. आई नो. तो जब आप फ़ेसबुक पे थे फिर इंस्टाग्राम पे कैसे आए? हाँ, तो फ़ेसबुक में आई हैड अ गुड रन. हाँ। देन आई हैड केयर गिविंग एट एट होम. माय इन-लॉज़ वर नॉट वेल, तो मैं थोड़ा छोड़ दिया. जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ, न्यू प्लेटफ़ॉर्म, हाँ। सो ट्राई किया मैंने, बट आई वाज़ नॉट एक्टिव बिकॉज़ ऑफ दिस. एंड देन व्हेन आई हैड सम 2000 फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम बिफोर पैंडेमिक. हुँ। जब पैंडेमिक शुरू हुआ, तो आई कॉट ऑन टू इंस्टाग्राम. एंड आई फाउंड दैट उसमें लाइव कर सकते हैं, हाँ। ऑल दैट. सो इट जस्ट इतना ब्लू अप। इट ब्लू अप एंड इट वाज सो मच फन बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग. रील्स, आई हाँ, लर्नड हाउ टू मेक नए-नए आए रील्स, थे तब हाउ रील्स। टू हाँ, एडिट हाँ। रील्स, हाउ टू आप मेक खुद इट. अपने रील्स एडिट करते हैं? ऑफ कोर्स. अच्छा। मैं किसी से, बिकॉज मेरे को इफ आई हैव टू यूज समबडी देन माय होल फोकस थिंकिंग हाँ, गोज़. आई हाँ। कांट आउटसोर्स दैट. तो अपना आप वो सब सीख लिया मैंने. एंड इट वाज़ लर्निंग, इट वाज़ फन. दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स मी अलाइव बिकॉज़ द मोर आई टॉक अबाउट इट, द मोर पीपल आर गोइंग टू हियर समबडी न्यू. हुँ। मैं इतनी साल, फ्रॉम 2007 सेम यही बात कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ. फिर भी देयर आर मोर पीपल हू हैवंट हर्ड, तो यस। उसको रीच होगा. सो आपके माध्यम से और हुँ, कुछ लोग हुँ। सुनेंगे. और व्हाई नॉट, लेट मी आल्सो ट्राई, लेट मी गिव इट अ ट्राई, लेट मी आल्सो बी मोर नर्चरिंग टू माय प्लैनेट. तो इंस्टाग्राम में जैसे बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। आपका जो हैंडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका नाम है वर्म रानी। तो ये नाम कैसे पड़ा? सब लोग यही पूछते हैं मेरे को बिकॉज़ मेरे को वाणी मूर्ति का नाम नहीं मिला, कोई और ले लिया हाँ, था. हाँ, हाँ। तो ढूँढ रही थी तो मेरी फ्रेंड श्यामला, फिर वो कभी भी मेरे साथ ही है, मेरी सेकंड सन का एज है उसका, तो सब मेरे साथ मेरे को हेल्प करती. वी यूज्ड टू डू पीपीटीज़ टू हुँ, शो. वो हुँ। शी वुड हेल्प मी डू पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन सब. एंड वो उसने बोला कि मेरा ऑलरेडी इन द प्रेस कंपोस्ट क्वीन वाज़ अ हाँ, नेम. तो मैंने बोला कि ऐसा रखता हूँ. शी सेड सो बोरिंग, ऑल द टाइम कंपोस्ट क्वीन बोलते हैं. नहीं, हाँ, कुछ और करेंगे. वर्म से बहुत लगाव, ये कंपोस्टिंग वर्म्स है. तो हाँ। मैंने ये वर्म्स तो मेरे सब जगह लेके जाती हूँ. बच्चों को बताती हूँ कि ये कंपोस्ट करता है, तुम्हारा खाना खा, व्हाटएवर यू लेफ्ट हाँ, इट विल ईट एंड इट विल गिव यू लवली कंपोस्ट, जिससे हम वी कैन ग्रो समथिंग हाँ। वेजिटेबल. सो वी वुड आई वुड शो देम द साइकिल ऑफ लाइफ इन सॉइल, व्हाट हैपेंस, सॉइल शुड बी अलाइव विथ वर्म्स. सो ये हुँ, सब सिखाने के लिए लेके जाती थी मैं वर्म्स. हुँ। जहाँ जाऊँगी वर्म्स मेरे साथ आए. तो ये इसने बोला कि व्हाई नॉट वर्म रानी. तो कंपोस्टिंग क्रीम से वर्म रानी बन जा. तो माय इंस्टा हैंडल बिकेम वर्म रानी. तो वी यूज्ड टू हैव सो सो मच फन. अमेजिंग। द मोर देन एनीथिंग आई थिंक देयर इज सो मच, देयर इज नो एंग्जायटी और many people जब वो they come into a field and they see lot of anxiety. If I see somebody is not sustainable, I हुँ, won't get
अपसेट. लॉट ऑफ पीपल गेट अपसेट. वो बोलते हैं कि ओ कहीं नहीं जा रहा है, सब लोग ऐसी है, वी विल नॉट हुँ, चेंज, आवर प्लैनेट विल डूम. नो, दे गेट दैट इको एंजाइटी. हमारा तो हुँ, वी हैड फन, वी नो विल रीच समवन और द अदर, इवन वन पर्सन एट अ टाइम इज फाइन. सो ये हाँ। एटीट्यूड से हमने शुरू किया. आई एम स्टिल हैविंग फन. एंड मुझे लगता है ये चीज़ आपसे बहुत सीखने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो किसी एक सब्जेक्ट को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। जब वो बहुत पैशनेट होते हैं, उसमें बहुत डूबे रहते हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला इसको मेरी तरह क्यों नहीं देख पा रहा है। और एग्जैक्टली. कहीं न कहीं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि सारी दुनिया मुझे नहीं समझती है या इस बात के महत्व को नहीं समझ पा रही है, और वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ट्रू. और ख़ास तौर पे जब हम कचरे के निष्पादन की बात करें, तो वाक़ई में ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लैनेट हम सबका है, हमारे पास एक ही प्लैनेट है। तो ये हम सबके अंदर भी एंग्ज़ायटी होना चाहिए। बट आपको जब मैं देखती हूँ तो आप इसको बहुत ही हँसते-खेलते, बहुत ही आनंद से इसको बताती हैं, और शायद इसीलिए बहुत सारे यंगस्टर्स भी आपके प्रोफ़ाइल पे जुड़े हुए हैं। आई मस्ट से दैट 80% जो मेरे को फॉलो करते हैं, दे आर बिटवीन 25 to 35. हाँ। So it's a very good, age group to impress or to help influence. हुँ, तो अच्छा है, because you it's like, though I don't interact much, मैंने I don't give people, if they ask questions answer भी नहीं करती हूँ मैं. हुँ, I have a reason why I don't answer. Figure it out yourself. इतना मैं बता रही हूँ, इतना मैं डालती हूँ. I take, I'm not saying effort, I enjoy doing it. It's हुँ, not an effort negatively, but इतना मैं डालने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आया, तो 2 फिंगर से इंटरनेट में सब कुछ मिल जाएगा. एक हुँ। यूट्यूब वीडियो हाँ, आप हाँ, बटन प्रेस कीजिए, जो भी आपको चाहिए, मिल इंटरनेट जाएगा। गिव्स यू ऑल द आंसर्स. सो यू पुट योर एफर्ट. वो एटीट्यूड से आई डोंट रिप्लाई टू पीपल. तो दैट आई हैव बीन कंसिस्टेंट. आई डोंट रियली स्ट्रेस अबाउट इट. इट्स ओके, दे विल फिगर इट आउट. इफ दे रियली इंटरेस्टेड, दे विल फिगर इट आउट. तो सो दिस इज द एटीट्यूड आई हैव हैड. आई एम चिलिंग. मेरे को तो अच्छा लगता है to be in this space, and I feel I'm more empowered. I have grown as a human being. I have understood what nature is, what the ecosystem is. और उससे मैं हम कैसे जुड़ना है, रोज रोज टचिंग सॉइल, just spending some time in your garden and understanding there is this nature around you that you have built, and that gives you peace. And so you're able to deal with anything in life because you're feeling so connected to what is the basic, that is nature. राइट। हम जब जुड़ जाएंगे ना नेचर के साथ, हुँ। तो आई थिंक इट गिव्स यू ऑल दैट यू नीड टू स्टे काम. ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो हमारे घर रहते थे, उसमें सामने बरामदा रहता था, पीछे किचन गार्डन रहता था, ऊपर छत रहती थी, जहाँ थोड़े बहुत हम फल-फूल। अब अधिकतर लोग छोटे-छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो वो लोग ये ज़मीन से कैसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं? Just by doing things for your planet. हुँ, Because first of all, मैं सोचती हूँ कि if you don't have space to grow कुछ, you want to grow something, you don't have space, it's okay. हुँ, But everybody can find a space to compost. हाँ, And जब compost मिलेगा ना, जब करेंगे ना, because you're not sending that 60% of your waste outside, managing in the house, you can create that amazing soil and gift it to anybody you want. हुँ, वो गिफ्ट करो, किसी के पास बगीचा है और दे हैव अ टेरेस गार्डन और दे हैव सम प्लांट्स इन देयर balcony, गिफ्ट कर दो. नहीं तो जाकर पार्क में डाल दो. हाँ, You can do anything. So to me it's important that you take action. As a person living on this planet, जो planet हमको सब कुछ देता है, पानी देता है. हुँ, Without पानी, no sustaining. You have air, which you, without air you can't live. And you have soil to grow your food. जो तीन थिंग्स दैट आर सो इम्पोर्टेंट, हमको इतना इम्पोर्टेंट है, वो तीन हम पोल्यूट कर रहे हैं हाँ। बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग दिस इम्पैक्ट. इस तीनों का इम्पैक्ट है हमारे लाइफस्टाइल से. तो वो समझ में आने से वी विल मेक एक्शन. एंड आई थिंक इट्स टाइम एवरीबडी टेक्स एक्शन. एटलीस्ट एट योर लेवल, एट योर हाउस होल्ड लेवल, हमारे घर में वी कैन डू दैट. पर जैसे किसी का छोटा-सा घर है, तो थोड़ा-सा आप बताइए, मैं जानती हूँ आप फिगर इट आउट योरसेल्फ में बिलीव करती हैं। बट किसी का छोटा-सा घर है, एक बालकनी है, तो वो कैसे कंपोस्टिंग कर सकता है? सो द बिगेस्ट एग्जाम्पल विल बी पीपल इन मुंबई. तो उन लोग का स्मॉल स्पेसेस है. एंड आई नो अमेजिंग पीपल इन मुंबई हु हैव
उन लोग का बालकनी भी नहीं है। हाँ, वो विंडो का ग्रिल एक्सटेंशन है। होता है हाँ, ना, वो हाँ, ग्रिल, हाँ, उसी में एक ट्रे लगा के एक का गमला डाल के कंपोस्टिंग करते हैं। हाँ। क्योंकि आई डोंट वांट टू सेंड माय पील्स आउट फॉर इट टू, कहाँ जाता है मेरे को नहीं मालूम। सो आई इफ आई कांट डाइवर्ट इट टू अ राइट प्लेस वेयर दे कंपोस्ट और बायोगैस और हुँ, व्हाटएवर, आई विल डील इट विथ माय हाउस। बच्चों को भी इन्वॉल्व करो और मजे लो, जस्ट हैव फन डूइंग हुँ, इट, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। एंड एक एक कॉर्नर में रहेगा, इफ इट स्टार्ट स्मेलिंग कुछ समथिंग गोइंग रॉन्ग, सो देयर इज अ लर्निंग कर्व देयर। तो कंपोस्ट करना है, इजी नहीं आएगा, जस्ट लाइक एनी अदर व्हाट यू हैव, कुछ सीखना है तो थोड़ा वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस हाँ, इट, गो थ्रू इट, फिर आ जाएगा। तो दे कैन सम पीपल हैव वन स्मॉल बॉक्स एंड ग्रो सम पुदीना और हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, एक एक विंडो पे सनलाइट आता है तो कुछ उगा देंगे हम, इतना अच्छा फील होता है। क्योंकि इफ यू स्टार्ट यूजिंग दैट एंड से अरे हमारे घर से एक चटनी बना, ये पुदीना से, हाँ, घर का पुदीना था। तो इवन इन द स्मॉलेस्ट हाउस यू हैव फन। अदरवाइज मेक श्योर दैट अपार्टमेंट में वी विल इंट्रोड्यूस, हैव अ टीम, हाँ, that they all believe that ये करना है। तो make sure that you have systems in place that हुँ, everybody segregates, और ये गीला कचरा we can create one place where we can compost it। आजकल बहुत ही very very good ways to compost in apartments। हाँ, अच्छा अच्छा इक्विपमेंट आ रहा है, बट नॉट द 24 hour composting machine। हुँ, वो भी आता है। हाँ, जब everybody wants to do, तो people will start selling things that are not good for you, not good for the environment। वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है और बर्न करता है। दैट इज नॉट खाद, दैट्स नॉट compost, that is burnt material। So and that's not sustainable because it uses electricity to dry it out and then burn it। तो हम we have to be careful at what, so composting is what nature does। we have to let it has time, एक 30 days होता है उसको पूरा break down होने के लिए, lot of microorganisms, so it's life that you're nurturing in your compost bin। I say you're mimicking nature। जो नेचर में जो होता है, इफ यू गो टू अ फॉरेस्ट, इतना ब्यूटीफुल है बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लेस। जो भी यू नॉट इंटरफियरिंग विथ इट्स नेचुरल वेस। बट यहाँ पे तो वी डोंट वांट, ये जब व्हेन ड्राई लीव्स जब गिरेगा ना समर में, सब वी विल स्वीप इट, उसको दे विल पुट लाइट स्टिक और एंड जला देन देंगे जला उसको। देंगे। ऐसा होता है, नहीं तो यू जस्ट make sure that you want clean compounds, everything has to be very clean and sanitized। तो you're मुझे not। याद है कोविड के समय मेरी मम्मी ने कंपोस्टिंग करना शुरू किया था, डेली डंप से उन्होंने वो खंबा मँगाया था और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा उसके लिए पैशनेट हो गईं कि जो सड़क पे भी झाड़ू लगा के ड्राई लीव्स इकट्ठा होती थी, वो इकट्ठा Yes। करके उसमें ड्राई और जो वेट का प्रोपोर्शन है उसके लिए उन्होंने डालना शुरू कर दिया और उसके बाद से इट बिकेम अ सोर्स ऑफ प्लेज़र फॉर हर। Yeah। तो वो बीटरूट के छिलके निकलते हैं या इवन अंडे के छिलके भी वो सुखाती थी, केले के छिलके अलग से सुखाती थी। तो धीरे-धीरे हमारे घर का जो बगीचा था, वो इतना सुंदर हो गया कि अब हमारे घर में कोई भी घुसता है, तो घर में अंदर ही नहीं आता, वो बाहर पहले बगीचे को ही देखता रहता है और वो हाँ। पूरा बगीचा जो है वो सारा हमारे घर के ही कचरे के कंपोस्ट से बना हुआ है। तो मैंने प्रैक्टिकली पिछले 4 सालों में आफ्टर कोविड आई हैव सीन दिस ट्रांजिशन इन माय हाउस और उसके अंदर जो उनको खुशी मिलती है, एक बैंगन का पेड़ लगाया, वो बहुत सारे बैंगन देता है। हाँ। तो जब वो सब्ज़ी खाते हैं तो अलग ही खुशी रहती है कि Yeah। हमारे घर से निकली हुई ये सब्ज़ी है। हुँ। तो ये जो ग्रीन गोल्ड है, जो बहुत प्रेशियस रिसोर्स है, उसको हम कचरे की तरह फेंक दे रहे हैं और उसको ज़हर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हुँ। सो इट इज़ डिप्लीटिंग आवर सॉइल्स। सो व्हाट डू एब्सोल्युटली। यू हैव टू से अबाउट दिस डिप्लीटेड सॉइल व्हिच हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स इन इट? या सो ये जो ऑर्गेनिक मैटर हम बोलते हैं ना, जो इट कम्स फ्रॉम समथिंग दैट वाज अलाइव एट वन पॉइंट एंड वी हैव यूज्ड इट, एंड देन वो इट हैज टू रीच टू वेयर इट बिलोंग्स। वो कहाँ बिलोंग करता है? वो सॉइल ज़मीन में में, बिलोंग करता हाँ। है। तो सॉइल नीड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर इज मिसिंग, द लाइफ इन सॉइल इज गॉन। तो दैट लाइफ डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। उसका खाना जो आता है तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर से आता है। तो वो जब पूरा चले जाएगा, तो वी हैव बैरन लैंड। देयर इज नो, इट्स डेजर्टिफिकेशन। That's what we call it, desertification। There is no life in the soil, and if there is no life in the soil, what you grow in that soil with artificial fertilizers, which will make you use a lot of pesticides, because there is no natural ways of growing food। So that's the problem, that we are eating, we don't even know what we are eating, because if soil is depleted of organic matter, you continuously have to use more and more of chemical fertilizers। So the food that comes out,
वहाँ से जो जो भी हम मार्केट से लेते हैं, हाउ वाज़ इट ग्रोन? उसमें कितना पेस्टिसाइड्स था? इज़ इट टॉक्सिक? इज़ इट पॉइज़न फॉर अस? एंड इज़ देयर न्यूट्रिशन? सो कहाँ से न्यूट्रिशन आता है? The nutrition comes because of these microorganisms. If the soil has lots of microorganisms, it has a lot of earthworms. You know, all these are so important. They say there is more life under our feet than above. So that's एक मुट्ठी you take organic soil. They say it will have more life than the number of people on this planet. That is the amount of life you'll be holding in your hand. So, why are we doing this? So, why don't we start choosing to eat food that is grown in a soil that is full of life? So, this is what we need to return to the soil what we take away from her. तो वो नहीं हो रहा है, वो क्लोज नहीं हो रहा है वो लूप। तो वी टेक फ्रॉम द सॉइल एंड वी सेंड इट टू द लैंडफिल। सो वहाँ पे भी पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है। तो इट इज़ लाइक डबल वैमी एंड this is how we are destroying a planet that is so beautiful, the best thing that we can ever be on, and we are not grateful. If we continuously destroy her like this, what are we leaving for the अभी हम हमारा बाद और है ना. And plus, what is the ecosystem? We'll have extinction of everything. When soil microbes are extinct, then the earthworms will get extinct, and then above the soil, which depend on that, the bees, butterflies, everything depend on a healthy soil. So, जब butterflies will come on a flower which has pesticides, I'm sure those butterflies will not survive. So there will be so much of contamination, poison, toxicity from our food, from the environment. So we have to get into this to understand, and वहीं पे हमारा lifestyle change होता है. So when we start looking at this planet as one planet, like you said, we have nowhere else to go. And if we can't take care of her, nurture her, she's Mother Earth. If we can't, keep her healthy, it's up to us to keep her. She's beautiful, she's all giving. But if you keep on destroying something, how far she'll go, she will throw up. All the climate change is like that. It's because of her not able to withstand the kind of, what do you call? Onslaught. Onslaught. हाँ। In Hindi, there's a nice word. Akraman. You are attacking something that is so nice. कंटिन्यूअसली हम Yeah, उसके रिसोर्सेस प्लंडर करते जा plunder रहे करते हैं हैं. और तो उसको वापस देने की बजाय हम उसको ज़हरीले और पानी में एग्ज़ैक्टली, ज़हरीली ज़मीन में एग्ज़ैक्टली, कन्वर्ट करते जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली. आपके बेटे की शादी के बारे में मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि वो ज़ीरो वेस्ट वेडिंग थी। हाँ. वेडिंग्स हमारे यहाँ पर बड़ी आलीशान होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस पे खूब पैसे खर्च करें, बहुत लैविश हो सब कुछ। तो ये ज़ीरो वेस्ट वेडिंग का क्या कांसेप्ट है? Simplicity in enjoying, celebrating, enjoying, at the same time celebrating the planet, celebrating our ecosystem. So, a zero waste wedding is what is zero waste? That you have not sent anything to the landfill. एक 300 we minimize the numbers. We don't get like 2,000 people. कि कितना कम होगा. So that again, the kids must be wanting that. आजकल I don't know, my kids don't want anything lavish. नहीं नहीं simple कर देंगे. तो अच्छा है. You save that money, give that money to me. Something like that. So they're not very interested in having one shandar thing. And we were also not that kind of people who will spend. But we have seen. So Dr. Meenakshi, I was talking about, she actually started the first zero waste wedding, you know, and she has actually planned so many around after that, and mine was recent. It was only a few years back, and इतना अच्छा लगता है क्योंकि you're mindful of not generating bottled waters. Because everywhere you go to a conference, you go on the train, on the flight, in weddings, you'll get that bottled टाइनी water. बॉटल या पहले वो निकालेंगे. We will use tumblers, steel tumblers, and pour water, to everybody, how much ever they want to drink. And then make sure there are no paper napkins. We made sure that we are conscious of everything, we don't generate. So everything is in reusable. So the whole concept of a zero waste is everything is reusable. So you use cutlery, crockery, everything, or dinnerware, it's all पर आजकल reusable. डेकोरेशंस में भी तो कितना हाँ, सारा वो वेस्ट we निकल रहा we है। minimize that, हाँ, cloth, colorful cloth, say minimum flowers, because again when they generate,
I don't want to send it to the landfill. So we engaged a group in Bangalore. We have a group called Hasirudala. They are waste pickers who have become kind of an enterprise where they help you manage your wedding. तो उन लोग को बुलाने से दे सेग्रीगेशन कर देते हैं. They'll pick up things if they are fallen around. They make sure that they clean the your tumblers and plates and all and keep it neat, wipe it and keep it neat so that people don't worry about the hygiene about it. So they take care. So they help you in managing the back end. And all you have to do is, I sat with my friends, the friends that we all think the same. Each of us, have had one experience. So sub experiences leke we plan it out. It's all about planning. So I don't want to send anything to landfill. So if we go back, so what would end up in landfill? So you organize somebody, they'll take it away and recycle all the food waste. They'll take it away and they will compost up, take it to biogas. So we make sure that we plan this. तो planning में ही है, planning में मजा आता है. It's so nice to plan and you feel so proud, that you didn't hurt your mother earth, and you celebrated the planet also, not just at home. So you can go to any extent you can, but still be very conscious. Yeah, few things if you can आपने keep away. कचरे Yeah. के जो सेग्रीगेशन है उसके बारे में बताया, वेट वेस्ट को अपन कैसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं ये भी बताया, छोटी जगह में भी कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ दिस कांसेप्ट ऑफ जनरेटिंग लेस वेस्ट, मतलब हम अपने आप को कैसे रोकें? कचरा तो अपने हर काम में निकल जाता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? So basically we say that today we live in the age of convenience. हाँ, सब बिल्कुल। कुछ कन्वीनियंट, सब भाग दौड़ रहे हैं. एवरीबडी इज बिजी विथ लाइफ, दे आर डूइंग 2 jobs एट अ टाइम, एवरीबडी इज वर्किंग, बच्चे, हाँ, everything is like mental, I think mental health problems are the peak in this age where everything is a problem. The life is like that, it's so fast paced. ठहराव नहीं है, सब लोग स्लो डाउन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स सो डिमांडिंग, लाइफ इज सो डिमांडिंग. So this convenience is one that has allowed them to pick up practices which are a waste of resource. So it is about the single use disposables. जो भी एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं, it has used resources from the earth, be it paper cups or a bottled water, plastic bottled water. It has used the earth's resources. It has made a item. It has transported. You have bought it. हुँ, You have used it once and you're discarding it. And after you discard, where does it go? So it's pollute. So you're depleting resource and you're polluting the environment. So we completely say first we have to learn to reduce waste. Before they used to say 3 R's. 3 R: हुँ, reduce, reuse, recycle. हुँ, हमने बोला कि refuse पहले आता, हाँ। ऊपर सबके ऊपर refuse तो है. मतलब रिफ्यूज़, हाँ. रिड्यूस। Yes. So on my part, I will refuse. If you give me coffee in a paper cup, I'll say no. I will not drink. I don't want to generate that paper cup because I am responsible for having used it and that gets discarded. वो paper cup is not even sustainable. It can't be recycled. तो वो कहाँ जाएगा? क्या बट होगा? पेपर कप तो हम सब सोचते हैं कि रिसाइकिल हो जाएगा क्योंकि वो कागज़ का है। कागज में पानी, दैट टू हॉट कॉफी कैसा रहेगा? देयर हाँ, इज अ लेयर ऑफ प्लास्टिक इन इट. हाँ। हमको नहीं मालूम, इट्स अ मल्टी मल्टी लेयर. तो एक लेयर प्लास्टिक हम बता देते हैं आपको, आई कैन शो यू ऑल्सो. एक लेयर का प्लास्टिक है उसमें. तो इट इज नॉट रिसाइक्लेबल एंड also it is toxic for you because the plastic is so cheap and so thin. When you put hot liquid, that also can get into your food. Microplastics can get into your food. Today there's more awareness. वो टी बैग जो है ना, वो हॉट वाटर में डालेगा तो माइक्रोप्लास्टिक आता है. माइक्रोप्लास्टिक इज एवरीवेयर इन प्लेजेंट ऑफ women. It's there in breast milk, they're या finding microplastic. So it is penetrated into every part of our system. राइट। तो mindful uh, refusal. तो you prepare yourself, कहीं जाना है, हुँ, एक ट्रिप है, नहीं तो कॉन्फ्रेंस जा रही हूँ, नहीं तो आई हैव टू गो विथ फ्रेंड्स टू ईट आउट. So if I think what will happen, maybe we'll stop, we'll have chai in one हुँ, place, and then probably go there and have khana. If they are all giving in disposables जो एक बार पी के और एक बार खा हुँ, के उसको फेंक फेंकने देना, का है, हाँ। तो आई विल equip myself for refusing those and carry my own. मैं तो बॉटल वाटर लेके जाती हूँ, कहीं भी हाँ, जाएं, आई विल कैरी माई बॉटल वाटर सो दैट आई कैन refuse a plastic bottle. प्लास्टिक बॉटल। एंड देन सेकेंडली आई विल हैव अदर थिंग्स इन माइंड. एक प्लास्टिक स्पून देगा खाने के लिए, एक चाट खाना है मेरे को, तो प्लास्टिक स्पून, आई विल हैव माई ओन स्पून.
अभी इफ यू वांट टू ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर, वो स्ट्रॉ डालेगा। मैंने बोला कि नहीं, स्ट्रॉ नहीं डालना, मेरे को ऐसे ही दे दो, ऐसे पी लूंगी, नहीं हुँ, तो एक स्टील स्ट्रॉ रखूंगी। स्टील का स्ट्रॉ तो जो रखना। मैं यूज करने के बाद घर जाके मैं उसको धो के फिर बैग में डाल के नेक्स्ट टाइम व्हेन आई गो, सो माय बैग इज रेडी। जस्ट लाइक आप एक की डालेंगे, मोबाइल डालेंगे, एक ग्लासेस चाहिए, whatever you need to put, maybe a lipstick, and हुँ, many people have cosmetics and all in your bag, just like that these are also essentials in my bag. तो बैग में ये सब डाल के बाहर नहीं जाती हूँ मैं विदाउट दिस, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैच माई सेल्फ इन अ पोजिशन दैट आई एम हंग्री एंड आई कांट ईट बिकॉज दे गिविंग इन डिस्पोजेबल्स। मेरे को चाट खाना है, तो हाँ। वो डिस्पोजेबल पेपर प्लेट में देगा, तो मैं कैसा खा सकती हूँ? नहीं खाऊंगी ना, तो मेरा प्लेट है अंदर, निकालूंगी, इसमें डालो चाट मेरे को। तो ऐसा एक हैबिट हो गया, एंड इट इज़ फन बिकॉज़ यू गेट आईबॉल्स, पीपल देखेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, और सोशल मीडिया तो उन लोग कुछ और भी कहेंगे कि बताइए ना क्या कहा आपसे जब आपने अपना स्टील का या प्लेट निकाल के उसमें चाट कुछ खा खाया? खा रही थी, मैं बोला कि मैं ये सब मैं कैरी करती हूँ। मेनी पीपल आस्क मी, बट हाउ डू यू वॉश इट? मैं बोलती हूँ आई डोंट हैव टू वरी, वो नैपकिन में टाई हाँ। करके घर में आके मैं वॉश करती हूँ। तो पीपल हु डोंट फॉलो मी, हु डोंट नो मी, बोलते हैं कि ये कैस्टिस्ट है, जो किसी और के प्लेट में नहीं खाएगी। ये इतना, एंड दैट वो रील तो वायरल हो गया। तो आई सेड ओह, इफ यू गेट ट्रोल्ड देन योर रील आल्सो गोज़ वायरल, सो इट्स ओके टू बी ट्रोल्ड। तो मेरे को आई डोंट So हैव टू I just जस्टिफाई। can't believe that you of all people got trolled और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो एक्चुअली प्लैनेट के लिए अच्छा है और उसको एंड आई बीन कितने टॉकिंग अबाउट इट, हाँ, ये तो मैं नई बात नहीं है। तो आपको क्या ब्राह्मणवादी होने का आरोप हाँ, लगा दिया कि अपर नॉर्मल कास्ट प्लेट में ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट वुमन हु वोंट ईट, और तो मैंने जस्टिफाई भी किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई, इफ यू गो इनटू माय प्रोफाइल यू नो व्हाट आई एम डूइंग। तो ही डजंट नो मी, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट, सो इट्स ओके। so does it hurt when No, no, not at all. I mean, there are all kinds of people. For me, I don't react. We should, none of us should react. That's why I keep telling people also, especially youngsters, don't react to others, because the minute you react, your power goes. So if you want to stay powerful, if you want to have the same energy to do the important things, these are all important things that you're doing in life. You should be in full power without it getting diluted by you reacting to some comment, then internalizing it, then contemplating on it. So you're doubting yourself. मैंने recently भी एक लड़की को बोला कि शी इज रियली गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ ट्रोलिंग। मैंने बोला कि you know who you are, so don't let anybody tell you who you are. तो यही हमको सीखना है, एंड बेटर, द लेस वी रिएक्ट टू अदर पीपल्स कमेंट्स और सिचुएशंस, द मोर वी आर होल्डिंग आवर steady power to do the best. We have to be optimum in our what we are doing. So optimization hota hai jab we preserve ourselves and not dilute it with other people's, yeah. At the same time, you'll have a lot of good comments, like people praising you, wo bhi chadna nahi, that also should not get into you. You happy, you feel nice about it, it gives you more power to do more. But that shouldn't become, oh yeah, I'm popular and I know I'm this and that. वो भी नहीं हो. I have to be as simple as I'm always, and that shouldn't change. I shouldn't become gamandi and all that. So yeah, So, you've worked for a large part of your life for Kachra. What has Kachra given back to you? How has, coming into this movement changed you as a person? totally. मैं तो ऐसी नहीं थी. आपके साथ ऐसा बैठ के बात नहीं करती थी पहले. मैं डरती थी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. सो मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग, आई हैड अ ट्विन सिस्टर. आई विल कॉलेज जाना है तो उसके साथ ही, अकेली नहीं जाती थी. इफ शी कांट गो टू कॉलेज, आई विल नॉट, आई विल मिस टू बसेस लेके कॉलेज जाना है, तो इट्स ह्यूज फॉर मी. Mm. सो आई एम नॉट एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड. शी वाज द शील्ड. तो वो जो करेगी उसके साथ ही, सेम क्लास, सेम, क्रिकेट खेल रही थी तो मैं भी क्रिकेट उसके साथ, क्योंकि उसके साथ ही जाना है. तो वेरी प्रोटेक्टिव, आई आई वांटेड प्रोटेक्शन, बिकॉज़ सबके साथ आजकल वी आर हियरिंग सो मच अबाउट ऑल दीस हैपनिंग एट यंग एज. Even I have experienced things that have put me into this shell. It's put me into like 5 years old, that you face things that you don't understand at that age, but it tells you that outside world is dangerous. Don't put yourself alone anywhere. तो वो ही आता है हमको. सो आई वुड नेवर लीव इवन आफ्टर आई गॉट मैरिड. आई वुड
go with my husband. Husband के साथ ही कहीं भी जाती हूँ. तो you get wired in such a way that there is so much fear that outside is dangerous. So I think that I've changed. So my twin says you're a new person altogether. So I think trash, kachra is like the best thing that happened to me. The best thing because I learned about food, the choices that I make, जो भी vegetables, groceries जो मैं choose करती हूँ buy कर ले from farmers who believe in natural methods of farming. So इतना कहाँ मिलता है? I said जब you open up yourself, सब आपके सामने आ जाता है. When you're closed shutters, everything looks daunting. You don't understand things. But jab you are open to this, you get people who are sourcing from directly from farmers. uh, Last week एक मैसेज आया मेरे को फ्रेंड से कि दे आर सोर्सिंग फ्रॉम लद्दाख, रिमोट विलेज ऑफ लद्दाख, वन फार्मर फैमिली. दे आर डूइंग what is that, some fruit which Mhm. I never eat before. I Mhm. only eat the dry fruit. So they are hand picking the ripe ones. जब ripe है ना sweet रहेगा, कच्चा वाला निकाल के फिर ripe करना है तो वो sweet नहीं रहेगा. तो वो उन लोग बेच रहे हैं, आपको कितना चाहिए? मैं said मेरे को 2 boxes, let me try. हाँ. तो I forgot the name of the fruit also. So उन लोग बेच इतना mustache, and it's some farmer in the Mhm. he's growing it organically, family is handpicking. I was so thrilled, that I am able to buy that product, which they have grown with so much of love. So we get in connection with such things. So 90-95% जो मैं घर के लिए मंगवाती हूँ, जो भी groceries, fruits, vegetables, सब organic. Organic since it is not labeled. It's not a corporate saying that I am organic by in a supermarket. ऐसा नहीं, directly farmers से that they believe in natural methods of farming. I'm a part of a CSA, that is Community Supported Agriculture. So every week I get vegetables, fruits. They whatever the farmers grow, they will we if we have 200 subscribers, सबके basket में डाल के भेज Mm. देंगे. So we don't know what we are getting. They do local seasonal vegetables and local whatever is grown in this region. वही उगाएंगे उन लोग. So it's so much fun to connect to people who are growing things that are good for the soil. उन लोग कमर्शियल नहीं करते हैं. They make sure that they don't spoil their land, they don't spoil their soil, and they don't use pesticides. They use all Jivamruta and things that are from cow dung, cow urine. They make Panchagavya. They use all that. Crop rotation. So these are traditional agriculture practices which make sure that the nutrients are dense in the food that you eat. But when you go to, I've never been to a supermarket for years. If you go and buy something, you don't know how it was growing and how much Exactly. nutrition is there in that. I've heard on the internet, वो बोलते हैं कि पहले एक एक एप्पल खाओ तो उसमें इतना न्यूट्रिशन, आज 6-5 खाए तो भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. तो you see it's depleted. Nutrition is depleted because soil microbes have decreased. And soil microbes are the ones that give nutrients for the plant, and the plant in turn gives us. So we have broken the cycle. Right. All of us are women, and we love to dress up, we love to buy new clothes. So, I've seen on your profile that buying less, kind of sharing your clothes or upcycling. So, tell us more about that, because that is something most women struggle with. We Mm. don't like to be seen in the same sari in two different videos or two different functions. Yeah. But doing that, somewhere we are consuming so much. It's too much for one person. If you open our closets, they're full of too many clothes. यस एग्जैक्टली. ये तो नया नहीं है. हम्म. ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है. बिल्कुल. हम लोग जब हमारी दादी नानी, उन लोग दे हैड सच मिनिमल थिंग्स. उन लोग के पास वार्डरोब्स नहीं थे वेयर दे हैड सो मच. दे वर मिनिमलिस्ट. एंड इफ योर कजन इज ओल्डर टू यू, उन लोग उसके की हैंड मी क्लो डाउन ही है. पहनते थे. We were राइट. happy to take it because we would have extra clothes. Because I remember my father had 4 daughters. Only once a year he would give us new clothes on हम्म. Deepavali. Is what when we get our new clothes. That's it. And school uniforms be for all the 4 daughters were going to the same. He made sure we are in the same school so that we get the same than में kapde. Parents only would stitch. Mummy and daddy only will stitch our clothes. When you come from a middle class family, that's how you are. And 2 years later, it would fade. Hyderabad mein, we had
it was very hot, Yes. so it would fade. हमारे पापा तो he is very smart. कलर He'll turn it around. He'll open all the stitches. अंदर अंदर का बहुत डार्क था, तो वो टर्न करके फिर as if new uniforms. So we used to do all this जुगाड़, we would do everywhere. एक जो कपड़ा फेड हो गया, थोड़ा इट्स टॉर्न, रिपेयर करेंगे, फेड हो गया, ठीक है, वो पोता हो जाता है, या तो उससे कुछ कट करके कुछ बनाएँगे, सम वाइपिंग क्लॉथ, ऐसा ही कर, so we never would throw them, and those days the clothes were so good that they would last for लास्ट generations. राइट I remember my own sons, 6 years difference, and my first son had clothes from his cousin, and 6 years later, even this guy was wearing it. इतना अच्छा था कपड़ा. Today it's fast fashion. It's use and throw, use and throw. So use and throw has become such a big part of our life. We are losing out on quality. And secondly, yes, fashion trends are like that, that you don't want to repeat clothes. If you don't want to repeat, exchange. राइट So we can become minimalist. So we have this in our gang of waste eco warriors. We call us warriors that protect, not fight. Warriors that protect our ecosystem. So we are very happy. So we had a fashion show with pre-loved saris recently. It was a big runaway hit, and it was so nice, enjoyable. There are now organizations that have come up who only do stitch from हाँ old clothes, हाँ repurpose करके repair करेंगे. So it is like going back to days when everybody were quite क्या बोलते हैं कि अपना without their knowledge they were so aligned to nature and राइट not hurting her. मुझे So लगता है वही एक जनरेशन पहले मैं ही अगर याद करूँ तो मम्मी की सारी साड़ियाँ मुझे याद हैं, क्योंकि इतनी कम होती कम थी। होती और थी. फिर उसके बाद वो सिल्क की साड़ी को डाई कर लेती थी जब वो पुरानी हो जाए। Yeah, रफू करने वाले हर चौराहे पे रहते थे, तो कहीं से अगर छेद हो जाता है तो वो रफू करके exactly. इतने अच्छे से करते थे कि पता ही नहीं चलता था। हाँ, हाँ. जूते अगर टूट जाते थे तो वो और मोची के मोची पास के पास जाके उसको जाके रिपेयर रिपेयर करते करेंगे. थे। आजकल फेंक देते हैं और नया, एंड यू हैव सो मच इन योर शू रैक, कितना है, यू वोंट इवन मिस दैट. राइट। तो ऐसा हो जाता है. राइट, आई थिंक विद इन वन जनरेशन हमने इतने ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। सुपरमार्केट में हम जाते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, 5-6 फ्लोर्स पर कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। आई थिंक अब जो इसको हम फैशन नहीं समझे, यही हमारी परंपरा है, एटलीस्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स में, और उसको हमको अपहोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाते-जाते आपको क्या लगता है, आपके लाइफ का क्या आप संदेश बताना चाहेंगी? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? वेल, इट्स, पहले you have to be happy to do anything. So हुँ, if you are a person who uh, you know has that calmness, and you can create happiness within you. It's not from outside. बाहर से happiness नहीं आता है, अपने आप को. तो जो भी हम कर रहे हैं ना, if we do with full concentration, अपना हुँ, पूरा देंगे, तो we will be doing well, will be satisfied, और उससे हमको बहुत मिलता है. So whatever we are doing, we get. So I choose trash. I chose kachra, and that has given me so much. Just imagine if people have chosen to play a music instrument or sing, learn singing or dance, anything that gives you happiness. You have to say pura. You have to be. Then I think you can do everything in life. So you must have something that you're very passionate about, something that drives your happiness. Bas. Yes, that internal happiness is because you're able to, you know, give yourself into it. It's not about what people say about. So today's world, मेरे को एक thing that you wait for external validation, हुँ, which is so wrong, because that's where validation is not going to make you happy. It's very temporary. तो वो पहले हम, that should be something that I would advise people. And I in my life I feel that I don't need validation. I know who I am. I'm strongest when I know this is the authentic me. राइट। So I want, there is a purpose, मेरे लाइफ में एक पर्पस है. That purpose drives me. So I don't plan. मेरे को ऐसा कुछ नहीं है. If I have to slow down, now I slow down. I'm happy slowing down. So I don't feel guilty. मैं पहले बहुत करती थी, बाहर जाती थी, आजकल हुँ, नहीं जाती हूँ. घर पे I'm very happy. I have a slow life. I don't want anything. I do my exercises. I take breaks. So I love cooking, making sure that me and my husband, we eat healthy food. So yeah, I think that's the entire thing what I have today, and I don't plan for tomorrow.
कल कल हो ना हो। एब्सोल्युटली। सो गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, नोइंग यू वर्चुअली, अब मैं देख सकती हूँ कि आपको कचरे से प्यार है और उस कचरे से आपको ये शायद पर्पस ही बन गया आपकी लाइफ का। और उस पर्पस को परस्यू करते करते यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, बट यू फाइंड लॉट ऑफ प्लेजर यस, and that comes through. There are so many people who are working in this field, but nobody has that kind of following or that kind of cloud that you have. And it's because वो जो pleasure आप feel करते हैं, that shows. So thank you so much for coming and it was so wonderful. हमने सिर्फ tip of the iceberg आज touch किया है, but जैसा आपने कहा वही मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, फिगर इट आउट योरसेल्फ। उनकी प्रोफाइल विज़िट करिए, कंपोस्टिंग के ऊपर उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनके अनुभव उन्होंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से शेयर किए हैं, उनको जाके देखिए। और कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की हमने बात करी थी कि एक बटरफ्लाई के विंग्स फ्लैप करने से भी कहीं एक तूफ़ान आ सकता है। तो आइए हम सब मिलके अपने-अपने घरों से वेस्ट सेग्रीगेशन करके लो वेस्ट जनरेट करने की कोशिश करें। उसका प्रॉपर निष्पादन करें। और हर हेल्थ स्टैंड करता है महिलाओं की हेल्थ के लिए। पर हमारे धरती की हेल्थ के बिना महिलाओं की क्या किसी की भी हेल्थ संभव नहीं है। तो आइए हम सब मिलके हमारी अर्थ की भी हेल्थ की उतनी ही चिंता करें जितनी हम अपनी करते हैं। थैंक यू सो मच।